सनातन पर जारी विवाद के बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अत्यंत विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनवाया था। आरजेडी के कार्यक्रम में जगदानंद सिंह ने कहा कि जब भारत गुलाम हुआ था उस समय कर्पूरी ठाकुर नहीं थे, लालू प्रसाद नहीं थे, राम मनोहर लोहिया भी नहीं थे। उस समय देश में गरीबों की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि उस समय टीका लगाकर घूमने वाले लोग हुआ करते थे। अपने भाषण में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी जी आप समझ लीजिए और कांग्रेस के नेता समझ लें और विपक्ष के नेता समझ लें कि इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत तो न हिंदू आस्था को हिला सकी, न सनातन को कमजोर कर सकी। सैकड़ों वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भी हिंदू आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचाई। बहुत कोशिश किया इन लोगों ने मिशनरियों के साथ, लेकिन हिंदू आस्था आगे बढ़ती रही। सनातन की ज्वाला और चमकती रही। ये लोग किस खेत की मूली हैं? और तो और आज हमारे बिहार आरजेडी के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगता बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगता बाबू, आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना। तो ये क्या कर रहे थे वो? जगता वो कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय कितने बड़े देशभक्त थे और आजादी के आंदोलन के नेता थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के माध्यम से पूरे देश में जागरण किया। अभी आने वाली गणेश चतुर्थी। महर्षि अरविंद, वो देशभक्त थे ना। आतंकवादी घटना में उनको फंसाया गया था, उनके छोटे भाई को आजीवन कारावास हुई थी अंडमान निकोबार में। कितने बड़े आध्यात्मिक संत थे। और स्वयं गांधी जी रघुपति राघव राजाराम करते थे। तो न कुछ जानते हैं, न कुछ समझते हैं, न कुछ पढ़ते हैं। जगता बाबू, एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए। उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है, तब समझ में आएगा। लेकिन आज सोनिया गांधी जी, मुझे कुछ आपको बताना है, क्योंकि आपकी पार्टी तो भूल गई है वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, सब भूल गई। आज मैं भारत का मूल संविधान लेकर के आया हूं। यह भारत का मूल संविधान है। देश के काफी लोगों को इसका ज्ञान है। सोनिया गांधी जी भूल गई हैं और राहुल गांधी तो पढ़ते लिखते ही नहीं है। तो इसलिए मैं लेकर के आया हूं। यह बिल्कुल मूल संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। भारत की आजादी के आंदोलन नेता बहुत बड़े लोग थे। उन्होंने सोचा कि क्या भारत के संविधान को ऐसे ही पेश कर दिया जाए। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा है। तो उन्होंने कहा, भारत के संविधान में भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की आध्यात्मिक विरासत को भी हम रखेंगे। और उन्होंने खुद कुछ ही चित्र सेलेक्ट किए और नंदलाल बोस, बंगाल के बहुत बड़े पेंटर थे और शिष्य थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, उनसे थोड़ा शांत रहिए। उनसे कहा कि आप रेखा खींचो इनकी। और सोनिया जी, आज ओरिजिनल संविधान से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदू आस्थाओं का अहित कर रही है।
माखौल बना रही है, शर्मसार कर रही है और आपकी चुप्पी देश को बेचैन कर रही है। तो थोड़ा मैं आपको अपने पुरखों की विरासत बताता हूं, जिसके बिना पर आपके और आपके बेटे की और आपकी बेटी प्रियंका की राजनीति चलती है। देखिए मैं पहला चित्र क्या दिखा रहा हूं, और सोनिया जी आप देखिए, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के ऊपर किसका चित्र है? प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, सब मैं दिखाऊंगा। सोनिया गांधी जी आपके ज्ञान के लिए। अब मैं दूसरा चित्र दिखा रहा हूं। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए, मैं 3-4 चित्र ही दिखाऊंगा। इंदिरा जी, सोनिया जी पहचानते हैं इनको? आप तो पहचान गए होंगे। हनुमान जी देखिए, देखिए आप लोग, मैं दिखा रहा हूं, देखिए हनुमान जी हैं। हाँ, और एक चित्र और दिखाऊंगा। ये देखिए कौन है? नटराज। हाँ, देखिए आप लोग, इसमें शिवाजी हैं, झांसी की रानी है, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। और सोनिया जी आपके ज्ञान के लिए, इस पर भारत की संविधान सभा के लोगों ने दस्तखत किया। ये देखिए, पहला दस्तखत है राजेंद्र प्रसाद का। देखिए नंबर 1, और उसके नीचे सोनिया जी आपके दादा ससुर जी जवाहरलाल नेहरू का दस्तखत है। देखिए आप, ठीक है। राजेंद्र बाबू अध्यक्ष संविधान सभा के। और देखिए, ये नंबर 1 उर्दू में दस्तखत है मौलाना आजाद का। उसके बाद है, ये देखिए, वल्लभ भाई पटेल का। और फिर देखिए B.R. अम्बेडकर का। और इसमें बिहार के कई नेता, श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, के.बी. सहाय, वृंदावन झा, सबों का दस्तखत है। और बाकी और कई देश भर के नेता जो संविधान सभा के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ याद है कि भूल गए हैं? नेहरू जी कभी दिक्कत नहीं हुई कि प्रभु राम का चित्र है, इसमें प्रभु कृष्ण का चित्र है, नटराज रहे, हनुमान रहे, बाबा औरंगजेब नहीं रहे। और आपकी कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन धर्म, सबों का अपमान।